हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं बाल विकास यानी साथियों सीडीपी की सीरीज की साथियों क्लास नंबर 2। इस क्लास में साथियों हम बाल विकास के सिद्धांत देखेंगे यानी साथियों प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। साथियों यह क्लास आपको सुपर टेट, DSSS, KBS, NBS, रीट, यूपी टेट, सी टेट या एमपी टेट कोई भी साथियों शिक्षक भर्ती परीक्षा है उसकी दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो साथियों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। बाल विकास के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। साथियों पहला सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत साथियों? निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता के सिद्धांत साथियों एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। यह कहता है साथियों विकास जो है वह कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया साथियों? कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया। यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यह केवल साथियों धीमा और तेज हो जाता है। क्या साथियों? कुछ समय के लिए मान लीजिए विकास धीमा हो जाता है और फिर तेज हो जाता है। इसकी प्रक्रिया कभी रुकती नहीं है बल्कि धीमी या तेज होती है। इसको साथियों एक लाइन में हम समझें तो गर्भ से लेकर कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया विकास कहलाती है। यह साथियों निरंतरता का सिद्धांत कहता है। यानी साथियों गर्भाधारण से विकास शुरू होता है और आजीवन मृत्यु तक निरंतर चलता रहता है। यह कहता है निरंतरता का सिद्धांत। अब साथियों देखते हैं विकास का दिशा सिद्धांत। कौन सा साथियों? दिशा सिद्धांत। विकास साथियों एक निश्चित दिशा में होने वाली प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? एक निश्चित दिशा में होने वाली प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत साथियों दो पॉइंट आते हैं। सिर से पैर की ओर जिसको साथियों मस्तकाधुमुखी या सिर पुच्छी भी बोला जाता है। साथियों इससे भी एक क्वेश्चन बनता है। निकट से दूर की ओर या केंद्र से परिधि की ओर। इन पॉइंट दोनों पॉइंट से आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता है। अब साथियों देखते हैं पहले पॉइंट के अंतर्गत क्या क्या आता है। सिर से पैर की ओर को साथियों समझें तो साथियों जो बालक होता है, आपने देखा होगा छोटा बच्चा होगा, आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, आपने देखा होगा सबसे पहले साथियों वह गर्दन संभालना शुरू करते हैं जब वे 2 से 3 महीने के हो जाते हैं। फिर साथियों धीरे धीरे बच्चा करवट लेने लगता है 2 से 4 महीने तक में। और फिर साथियों बच्चा बैठने लगता है कब से कब तक में? 6 से 8 महीने की उम्र में। फिर साथियों बच्चा घुटने चलना सीखता है जब वो 7 से 10 महीने का हो जाता है। और बच्चा फिर खड़े होने का प्रयास करने लगता है या खड़ा होने लगता है 9 से 12 महीने यानी 1 साल तक में बच्चा खड़ा होने लगता है। बच्चा चलने लगता है। बच्चा साथियों चलने कब लगता है? 9 से 18 महीने की आयु तक बच्चे चलने लगते हैं। आगे देखते हैं साथियों निकट से दूर की ओर। साथियों यह सिद्धांत क्या कहता है? लगभग 6 महीने में बच्चे के नीचे के जबड़े के 2 दांत आ जाते हैं यानी आगंतुक दांत आ जाते हैं। बड़ी मांसपेशियां यानी केंद्र के नजदीक जिन्हें ग्रॉस मोटर स्किल कहा जाता है। साथियों इनका पहले विकास होता है। फिर स्थूल यानी जो बाहर की ओर होती है फाइन मोटर स्किल। इसको साथियों आप ऐसे समझिए, कोई भी बच्चा होता है तो साथियों वो पहले अपना पूरा हाथ उठाने की कोशिश करता है यानी जो उसका यहां से कंधे से हाथ है यहां से पहले उसका हाथ उठाने की वह कोशिश करता है। ये साथियों एक बड़ी मांसपेशी हो गई जो केंद्र के नजदीक होती है जिसको ग्रास मोटर स्किल बोला जाता है। फिर साथियों वो अपनी उंगलियों को चलाना शुरू करता है। किसको साथियों? अपनी उंगलियों को चलाना शुरू करता है यानी बाहर की ओर है। उंगलियां कहां कहां है? बाहर की ओर यानी स्थूल मोटर यानी फाइन मोटर स्किल। ये कहता है यह सिद्धांत निकट से दूर की ओर का सिद्धांत। आगे देखते हैं साथियों समान प्रतिमान का सिद्धांत। यह क्या कहता है साथियों? विकास का एक निश्चित पैटर्न होता है। क्या होता है साथियों? विकास का एक पैटर्न होता है जिसे यानी कि साथियों एक रूपता होती है विकास में। इसको कैसे समझेंगे साथियों? मानव जाति हो या अन्य जीव जगत में किसी भी जीव का विकास हो एक निश्चित पैटर्न में होता है। इसको आप ऐसे समझिए साथियों जो मानव है, इस मानव के जो बच्चे हैं उनका विकास मानव की तरह ही होगा। इसी प्रकार हाथी का जो बच्चा है उसका विकास हाथी की तरह होगा। शेर का, कुत्ता का, बिल्ली का जो बच्चा है उनको उनके जाति के अनुरूप ही उनका विकास होगा यानी एक पैटर्न है। हाथी के साथियों 4 पैर होते हैं, एक सूंड होती है, उसका एक पैटर्न है, इसी रूप में उसका विकास होता है। इसी प्रकार साथियों कुत्ता होता है, बिल्ली होती है, शेर होता है, इनका भी विकास एक पैटर्न में होता है। और इसी प्रकार मानव का भी विकास होता है। यह क्या कहलाता है? समान प्रतिमान का सिद्धांत कहलाता है। आगे देखते हैं साथियों चौथा सिद्धांत है साथियों सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। कैसा सिद्धांत साथियों? सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। आइए इसको समझते हैं। बालक का विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। ये इस पॉइंट से भी साथियों एक क्वेश्चन बनता है। यदि विकास से क्वेश्चन बनते हैं तो विकास के सिद्धांत
जो साथियों मैंने लिए हैं यहाँ पर, वैसे तो विकास के सिद्धांत बहुत सारे हैं, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट सिद्धांत आपके लिए लेकर आया हूं जिनसे अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। तो साथियों यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। इसको समझें तो साथियों विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। कैसे साथियों? साथियों शुरुआत में बच्चा क्या करता है? घुटने चलना सीखता है। कैसे सीखता है? पहले साथियों घुटने चलना सीखता है, उसके बाद बच्चा बैठना सीखता है, फिर उठना सीखता है, फिर चलना सीखता है और दौड़ना सीखता है। यानी घुटने चलना एक सामान्य प्रक्रिया हो गई, घुटने चलना एक सामान्य प्रक्रिया हो गई और दौड़ना एक विशिष्ट प्रक्रिया हो गई, अर्थात सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास होता है। आगे देखते हैं साथियों, पूर्वानुमेय का सिद्धांत। कैसा साथियों? पूर्वानुमेय या पूर्वानुमान का सिद्धांत। विकास का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में ज्यादा होगा। इसके साथियों दो आधार हैं, एक आनुवांशिकता के आधार पर, एक वातावरण के आधार पर। आनुवांशिकता की बात करें तो इससे साथियों किस प्रकार हम विकास का अनुमान लगा सकते हैं? आप साथियों बच्चे के माता पिता को, दादा दादी को या नाना नानी को देखते हैं तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चे की लंबाई कहां तक बढ़ेगी, या बच्चे के बाल कैसे होंगे, बच्चे की आंखें कैसी होंगी। इस प्रकार से आप अनुमान आनुवांशिकता से लगा सकते हैं। और वातावरण की बात करें तो साथियों यदि कोई बालक, मान लीजिए कोई किसी बालक के माता पिता की हाइट छोटी है, हाइट मतलब कम है, तो यदि उस बालक को अच्छा वातावरण दिया जा सकता है तो आप वातावरण के आधार पर यह अनुमान बता सकते हैं कि बच्चे की लंबाई माता पिता से अधिक हो सकती है। क्या साथियों? हो सकती है, होगी ही ये भी जरूरी नहीं है। आगे देखते हैं साथियों, ये सिद्धांत आपको समझ में आ रहे होंगे। यदि साथियों सिद्धांत समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एकीकरण का सिद्धांत। बालक पहले संपूर्ण अंग को और उसके बाद उस अंग के विशिष्ट भाग को चलाना वो प्रयोग करना सीखता है और बाद में उन भागों का एकीकरण करना सीखता है और साथ में प्रयोग करता है। क्या साथियों जो एकीकरण का सिद्धांत है यह क्या कहता है कि बालक अपने पहले संपूर्ण अंगों, साथियों अभी मैंने हाथ वाला, कंधे वाला एग्जांपल दिया, बालक पहले पूरा हाथ उठाने की कोशिश करता है, यानी संपूर्ण अंग को उठाने की कोशिश करता है, चलाने की कोशिश करता है। उसके बाद साथियों उस अंग के विशिष्ट भाग यानी उंगलियों को चलाने का प्रयास करता है और एक समय के बाद क्या होता है, वह हाथ और उंगलियां साथ में चलाना शुरू कर देता है। यह कहलाता है एकीकरण का सिद्धांत। इसको और विस्तार से साथियों आइए जानते हैं। जैसे साथियों पहले बच्चा पूरे हाथ को और बाद में उसकी उंगलियों को हिलाने का प्रयास करता है, यही बात मैंने आपको अभी समझाई। और साथियों इसको उदाहरण इस प्रकार समझें कि टहलते समय हाथ पैर का एक साथ प्रयोग, ये एकीकरण का एक बेहतरीन उदाहरण है। और साथियों साइकिल चलाना, साइकिल चलाते वक्त भी हम हाथ पैर का एक साथ प्रयोग करते हैं, ये साथियों बेहतरीन उदाहरण है। आप समझ सकते हैं एकीकरण के सिद्धांत को। आगे देखते हैं क्वेश्चन माफ करिएगा, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। सिद्धांत नंबर 7वां साथियों, बच्चों का विकास व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार होता है। किसी के विकास की गति तेज तो किसी के विकास की गति धीमी होती है। क्या साथियों जो बच्चों का विकास है वह व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर होता है। किसी के विकास की गति तेज भी हो सकती है और किसी के विकास की गति धीमी भी हो सकती है। इसको आप अपने आसपास महसूस कर सकते हैं। उदाहरण के लिए साथियों कोई बालक साथियों जल्दी लंबा हो जाता है। आपने देखा होगा कोई बालक होता है उसकी लंबाई जल्दी बढ़ जाती है, परंतु साथियों कोई बालक होता है उसकी लंबाई देर में बढ़ती है। इसी प्रकार किसी बालक में साथियों परिपक्वता जो है वह जल्दी आ जाती है। क्या साथियों? परिपक्वता जल्दी आ जाती है और इसमें साथियों वातावरण का बहुत बड़ा योगदान होता है। आगे देखते हैं साथियों, वर्तुलाकार या रेखीय प्रगति का सिद्धांत। कैसा सिद्धांत साथियों? वर्तुलाकार या रेखीय प्रगति का सिद्धांत। विकास रैखिक नहीं होता, यह वर्तुलाकार या वृत्तानुकार होता है। विकास कैसा होता है साथियों? यह रेखिक नहीं होता, यह वर्तुलाकार या वृत्तानुकार होता है। कभी विकास की गति धीमी तो कभी तेज होती है। क्या साथियों जो विकास की गति है यह कभी धीमी हो जाती है तो कभी तेज हो जाती है। उदाहरण के लिए साथियों शैशवावस्था और पूर्व बाल्यावस्था में शारीरिक विकास की दर क्या होती है? तेज होती है। जो साथियों शैशवावस्था या पूर्व बाल्यावस्था में बालक होता है तो आप देखेंगे उसकी लंबाई तेजी से बढ़ती है, परंतु साथियों जब मध्य बाल्यावस्था आती है तो उसके विकास में यानी उसकी शारीरिक विकास में क्या होता है? मंदी आ जाती है, यानी
उसकी लंबाई बढ़ना थोड़ा धीमी हो जाती है और किशोरावस्था में इसमें तेजी से उछाल आता है। आपने देखा होगा, अपने आपने अपने आप पे महसूस किया होगा, जब साथियों आप पूर्व बाल्यावस्था में रहे होंगे तब आपका शारीरिक विकास तेजी से हुआ होगा। जब मध्य बाल्यावस्था में आए आपने देखा होगा, आपको कई लोगों ने कहा होगा कि आपकी लंबाई नहीं बढ़ रही है, आप छोटे ही रह जाओगे। लेकिन जैसे ही आप साथियों किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं आपकी लंबाई तेजी से बढ़ती है, यानी विकास में उछाल आता है। आगे देखते हैं साथियों, अंतः संबंध विकास का सिद्धांत। यह साथियों क्या कहता है? यह सिद्धांत मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास और अन्य प्रकार के सभी विकास, साथियों इसके अंतर्गत सभी विकास आ जाएंगे, एक दूसरे पर परस्पर निर्भर रहते हैं और अंतः संबंधित होते हैं। अंतः संबंध विकास का सिद्धांत क्या कहता है कि मानसिक विकास हो, संवेगात्मक विकास हो, सामाजिक विकास हो, शारीरिक विकास हो या किसी भी प्रकार का विकास हो, यह आपस में क्या होते हैं और आपस में परस्पर निर्भर होते हैं और आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं या जुड़े हुए होते हैं। किस कैसे साथियों आप समझेंगे? साथियों आपने देखा होगा, जिस बालक का मानसिक विकास या बौद्धिक विकास अच्छा होगा उसमें शालीनता होगी, वो क्या कहते हैं, वो अपने संवेगों पर साथियों कंट्रोल करना सीख जाता है, यानी जल्दी वह गुस्सा नहीं करेगा। जो साथियों जिसका मानसिक विकास अच्छा होगा, तो साथियों संवेगों पर वो कंट्रोल कर रहा है अर्थात उसका संवेगात्मक विकास भी अच्छा हो जाएगा। संवेगात्मक विकास होगा तो साथियों समाज में भी वह अच्छे से पेश आएगा, लोगों से वार्तालाप अच्छे से करेगा अर्थात उसका सामाजिक विकास भी अच्छा हो जाएगा। अब आपको मैं ऐसा मानता हूं कि आपको समझ में आ गया हो। यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आगे देखते हैं साथियों, विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। क्या साथियों? विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। क्योंकि हर व्यक्ति के साथियों विकास दर अलग अलग होती है। क्या? हर व्यक्ति की विकास दर जो है यह अलग अलग होती है, इसलिए जो बच्चा जन्म के समय लंबा होता है वह आगे चलकर अच्छी ऊंचाई प्राप्त करता है, ऐसी भविष्यवाणी की जा सकती है। साथियों आपने देखा होगा, कुछ बच्चे होंगे जो बचपन में जब जन्म होता है उनका, तो उनकी लंबाई ज्यादा होती है, कुछ होते हैं उनकी लंबाई कम होती है, तो उसी के अनुसार लोग भविष्यवाणी करते हैं या अनुमान लगाते हैं एक प्रकार से कि इसकी लंबाई अच्छी होगी ऊंचाई या अच्छी नहीं होगी। यही है साथियों विकास का भविष्यवाणी का सिद्धांत। आगे देखते हैं साथियों, विकास का संचयी होता है। साथियों विकास जो है यह संचयी होता है। साथियों जैसे बच्चा पहले घुटने चलता है, फिर सहारे से खड़ा होता है, फिर अपने आप खड़ा होता है और चलना सीख जाता है, फिर एक समय आता है वह अपने आप खड़ा होता है, चलना सीख जाता है। यही होता है साथियों विकास का संचयी सिद्धांत। आगे देखते हैं साथियों, ये साथियों विकास के कुछ अन्य सिद्धांत है। इन प्रत्येक पॉइंट से साथियों क्वेश्चन बन चुका है विभिन्न परीक्षाओं में। विकास में साथियों एकीकरण व विभेदीकरण दोनों शामिल होता है। ध्यान से साथियों इनको देखिएगा। आर्थिक विकास, साथियों आर्थिक नहीं है, यहां पे आरंभिक विकास है, मिस टाइपिंग है। आरंभिक विकास कैसा साथियों? आरंभिक विकास, आरंभिक विकास, यह आर्थिक नहीं है। आरंभिक विकास परिवर्ती विकास यानी साथियों बाद वाले विकास से ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी साथियों यह जो सिद्धांत यह कहना चाह रहा है कि जो बालक का शैशवावस्था में जो विकास होता है या पूर्व बाल्यावस्था में जो विकास होता है वह अधिक महत्वपूर्ण है किशोरावस्था की अपेक्षा। यह सिद्धांत यह कहना चाह रहा है। यह साथियों आरंभिक विकास का सिद्धांत है। आप नोट्स बना रहे हैं तो यहां पर आरंभिक विकास होगा। विकास की साथियों हर अवस्था के अपने जोखिम होते हैं। क्या साथियों? विकास की हर अवस्था के अपने जोखिम या खतरे होते हैं। साथियों विकास जो है वह पराश्रितता से स्वायत्तता की ओर होता है। पराश्रितता की बात करें साथियों यानी दूसरों पर आश्रित होना। आप जब बच्चा छोटा होता है तो आप देखते हैं, आप भी जब छोटे थे तो आप अपने माता पिता पर आश्रित थे, वह आपको उठाते बैठाते थे, खाना खिलाते थे। फिर धीरे धीरे आपका विकास हुआ, फिर आप अपने से उठने बैठने लगे और खाना खाने लगे, यानी स्वायत्तता की ओर आप बढ़ने लगे, यानी पराश्रितता से आत्मनिर्भरता या स्वायत्तता की ओर बढ़ना। यह भी एक विकास का सिद्धांत है। साथियों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। साथियों आज की क्लास आपको कैसी लगी, बाल विकास के सिद्धांत आपको कितने समझ में आए, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथियों यदि आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद साथियों।